अगर मैं आपको बोलूं कि आप गेम खेलकर मिलियनर बन सकते हो, क्या आप मेरी बात मानोगे? कुछ भी। बट इट्स ट्रू, you can make lakhs by playing games. Even you can make in crores by just playing games. पैसा ही पैसा होगा। But wait, now you have a question in your mind कि ये सब होगा कैसे? ये ई स्पोर्ट्स क्या होता है? कैसे कोई गेम खेलकर मिलियनर बन सकता है? ये गेमिंग इंडस्ट्री होती क्या है? आखिर इंडिया में ये बढ़ती हुई गेमिंग इंडस्ट्री में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो? आइए उन सभी पे आज कंप्लीट केस स्टडी करते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, हाउ यू कैन मेक योर करियर इन दैट। लेट्स डू अ कंप्लीट केस स्टडी इन दैट। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, वेलकम इन टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बढ़ती हुई गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ओटीटी, मूवीज एंड म्यूजिक तीनों इंडस्ट्री को पीछे छोड़ के सबसे ऊपर निकलने वाला है। नहीं ना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मुकेश अंबानी बोल रहे हैं। सुनिए। Don't know what gaming is, right? It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. आज इंडिया में 500 मिलियन गेमर्स हैं, जो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। बट फिर भी गेमिंग इंडस्ट्री एज ए रेवेन्यू इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, जहां पे चाइना 22%, यूएस 20%। बट हम इतना पीछे क्यों, जबकि गेमर्स हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं? इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी गेमिंग इंडस्ट्री पे फोकस करा है और उनको भी गेमिंग इंडस्ट्री से काफ़ी स्कोप लग रहा है और इंडिया को वो भी आगे बढ़ाना चाहते हैं इन द गेमिंग इंडस्ट्री। सुनिए। वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बात को बढ़ावा देने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अभी कुछ टाइम पहले ही AVGC पॉलिसी बनाई थी, मतलब एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कंप्लीट पॉलिसी बन रही है। इसमें 4 स्टेप्स देखे जाते हैं। पहले AVGC पॉलिसी बनेगी, फिर इसके रिलेटेड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज बनेंगे, जिससे स्टूडेंट्स या तो जो लोग हैं उस गेमिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसमें और स्किलफुल बनेंगे और अच्छा होंगे, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ सके। फिर उनमें से जो अच्छे होंगे उनको और स्किलफुल करा जाएगा और चौथा स्टेप होगा कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके, ऐसा बनाया जाएगा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है इंडिया को एक गेमिंग हब, एक गेमिंग इंडस्ट्री अच्छी तरीके से बनाने में। अभी भी काफ़ी गेमर्स हैं इंडिया में, बट उतने अच्छे स्किलफुल गेमर्स की कमी है। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। उनको क्या लगता है, गेम हम आराम से खेल लेंगे, गेम में क्या बड़ी चीज़ है, ओ गेम मेहनत भी नहीं करनी है। नहीं, हियर आर सम मिथ्स फॉर यू। आपको क्या लगता है, गेमिंग इंडस्ट्री से आप अच्छा करना चाहते हो, आप में कोई स्किल नहीं होगी फिर भी कर लोगे, मेहनत के बिना कर लोगे? नो, यू नीड टू पुट हार्ड वर्क। आपको एक ही गेम 15-16 घंटे खेलनी है, खेल पाओगे? अगर हाँ, तभी इस इंडस्ट्री में आना, वरना मत आना। ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करना कि आप गेमिंग इंडस्ट्री में सिर्फ बैठे बैठे कर लोगे, 2-5 मिनट 1 घंटे गेम खेल के बिलियनर बन जाओगे। नो, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन। आपको गेमिंग को एज अ हॉबी नहीं, एज अ प्रोफेशन देखना होगा। जब भी आप गेम खेलो, हंसी मजाक करते हुए नहीं, एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन उसमें देखना होगा कि ये एक स्टेप कैसे होता है, ये जो भी हो रहा है कैसे हो रहा है, ये गेम बनी कैसे, गेम में सारे लेवल्स कैसे होते हैं, मैं कैसे compete कर सकता हूँ, कैसे स्किलफुल हो सकता हूँ, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इट्स नॉट अ जोक। मेक श्योर आपको इसको एज अ प्रोफेशन देखना होगा, सीरियसली लेना होगा, एंड यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दिस, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज प्लीज़ डू नॉट एंटर इन दिस। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और आपको गेमिंग में रुचि है, तो स्कोप तो भाई पूरा है। अकॉर्डिंग टू डेटा, इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री 2027 तक $8.6 बिलियन तक जाने वाली है, मतलब स्कोप तो पूरा है। बट यस, यू हैव टू पुट द एफर्ट्स इफ यू वांट टू डू दैट। अब आइए जानते हैं किस किस तरह से आप गेमिंग में करियर बना सकते हो, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो, इस इंडस्ट्री में एंटर करके ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 तरीके प्राइमरीली देखे जाते हैं अगर आप एक गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करके उसमें ग्रो करना चाहते हो।
पहला, एज अ गेमर, यस, इसमें आपको खुद गेम खेलनी होती है, गेम में अच्छा होना पड़ता है, उसकी लीग्स खेलनी पड़ती है, जो आजकल ई स्पोर्ट्स लीग है। आजकल यार कॉलेजेस में भी ई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं। पहले स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे, अब ई स्पोर्ट्स कंपटीशन होने लगे हैं, ई स्पोर्ट्स लीग आने लगी है, बहुत कुछ होने लगा है इन दिस इंडस्ट्री। तो अब ऐसी लीग्स आने लगी हैं जो गेमिंग के कंपटीशन कराती है। आपने देखा होगा स्टार स्पोर्ट्स पे कुछ टाइम पहले पबजी का कंपटीशन हुआ था। हम पहले ऐसा कुछ नहीं देखते थे, बट अब ऐसा होता है। तो ऐसी लीग्स होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेशन करना होता है, उसमें आपको अच्छा करना होता है, तब आपको कोई ई स्पोर्ट्स की टीम आप पे बिड करेगी, आपको खरीदेगी, एंड देन यू विल प्ले फॉर देम, जस्ट लाइक IPL में जैसा होता है वैसा गेमिंग में भी होगा। तो इस तरह आप गेम में स्किलफुल बनोगे, अच्छे बनोगे, टीम्स आपको खरीदेगी एंड आप उनके लिए खेलोगे। इसी में एक और तरीके से भी आप कर सकते हो कि आप एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनो, जस्ट लाइक दिस ऑल। आप जो भी गेम खेलो उसकी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, लाइव गेमिंग कर सकते हो, बहुत से प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे कर सकते हो, रोब्लॉक्स पे कर सकते हो, रूटर पे कर सकते हो, ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म है। अगर आप करना चाहते हो, आप उसके बारे में रिसर्च करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे क्रिएटर बन जाते हो तो भी आप अच्छा खासा यहाँ पे करियर बना सकते हो एज अ गेमिंग क्रिएटर। इसका भी अच्छा स्कोप है, बट हाँ, आपको गेम आनी चाहिए, आपको लोगों को एंगेज करना आना चाहिए। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बिकम बेस्ट इन द गेमिंग ना, आप अच्छी गेम खेल लेते हो प्लस आप लोगों को अच्छा एंगेज कर लेते हो, ये दो चीज़ आप में है, यू कैन बिकम अ गेमिंग कंटेंट क्रिएटर, जहाँ पे आप लोगों को गेम के लिए गाइड भी कर सकते हो, सिर्फ आप गेम खेल रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं, ये भी कर सकते हो। बट हाँ, यू हैव टू चूज़ कि कौन सी चीज़ में आप जाना चाहते हो। आप गेम खेलना चाहते हो या आप गेमिंग क्रिएटर बनना चाहते हो। गेम खेलना है, आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, यू हैव टू। अगर गेमिंग क्रिएटर बनना है, आपको एंगेजिंग करना होगा, गेम खेलनी होगी और व्यूअर्स को एंगेज करना होगा। दैट्स इट, दैट यू नीड टू डू। अब दूसरा तरीका, यहाँ पे आप गेम खेलोगे नहीं, गेम डिजाइन करोगे। बिकम गेमिंग डिजाइनर। जो आप गेम में खेलते हो कौन बनाता होगा, इनके जो सरफेस है, इनका जो इंटरफेस है, कैसी गेम लगेगी, कौन से लेवल है, किस तरह सारे वो जो आएंगे, कैसे, वो कौन बनाता है, गेमिंग डिज़ाइनर। अगर आपको डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, स्पेशली इफ़ यू आर इंक्लाइंड टू गेमिंग ऑल्सो, यू कैन बिकम गेमिंग डिज़ाइनर, जिससे आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप सोचो नॉर्मल डिज़ाइन करते हो, उससे अच्छा गेमिंग डिज़ाइनर बनते हो, तो यू विल हैव डिफरेंट आइडेंटिटी इन द मार्केट, इन द करियर। बट हाँ, इसके लिए आपको गेमिंग में रुचि होनी चाहिए। यू शुड हैव योर इंटरेस्ट इन द गेमिंग ऑल्सो, इन द डिज़ाइन ऑल्सो, दोनों में चाहिए होगा, वरना सिर्फ डिज़ाइन आती होगी, गेम के बारे में पता नहीं होगा, नहीं चलेगा। गेम आती होगी, डिज़ाइन में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो भी नहीं चलेगा। तो डिज़ाइन गेमिंग आप कॉम्बो बना सकते हो, तो यू कैन बिकम अ गेमिंग डिज़ाइनर, अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। इसके लिए भी बहुत से इंस्टीट्यूट आजकल कोर्सेज कराने लगे हैं, कंप्लीट गेमिंग डिज़ाइनर कैसे आप बन सकते हो, उसके भी काफ़ी इंस्टीट्यूट आज कोर्सेज कराने लगे हैं, प्रोग्राम कराने लगे हैं, डिप्लोमा तक कराने लगे हैं। तो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट, गो फॉर दैट। आजकल ये भी अच्छी तरह से आप कर सकते हो। तीसरा, बिकम गेमिंग डेवलपर। अब आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, अगर आप अच्छे से कोड लिख सकते हो और कुछ डेवलप कर सकते हो, तो आप इस फील्ड में घुस सकते हो, बिकम अ गेमिंग डेवलपर। मतलब ये जो सब डेवलपमेंट होता है, ये गेम बनती है, वो कौन बनाता है, गेमिंग डेवलपर बनाते हैं। सेम लाइक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, तो वहीं पे गेमिंग डेवलपर पूरा वो गेम का जो इंटरफेस है उसको डेवलप करता है बाय राइटिंग कोड। हाँ, इसमें आपको कोडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, पहला कोडिंग आनी चाहिए, दूसरा, बट हाँ आएंगे कब, जब आपको इंटरेस्ट होगा, तभी तो आप उसके लिए इंक्लाइंड होंगे। इसमें भी यू शुड हैव लिटिल बिट इंटरेस्ट इन गेमिंग फील्ड, तो आप और अच्छा कर सकते हो। इसमें इतना मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ, अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट होगा तो आप और अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो मेक श्योर गेमिंग को डेवलपमेंट को मिक्स करके यू कैन बिकम अ गेमिंग डेवलपर। हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी, खुद एक गेम प्लेयर बनना, या तो कंटेंट क्रिएटर बनना, दूसरा गेम डिज़ाइनर बनना, तीसरा गेम डेवलपर बनना। अब आपको देखना होगा आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, या खुद गेम खेलने में इंटरेस्ट है, या कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है। आप गेमिंग फील्ड के लिए अगर इंक्लाइंड हो, आपके लिए ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे गेम भी काफ़ी तरीके से आती है। बहुत अच्छा स्टैट्स देखा, मेरे को लगा नहीं था ऐसा होगा, बट भारत में 60% जो कैजुअल गेमिंग है वो वुमेन्स करती है।
कैन यू बिलीव इट, बट इट्स ट्रू। कैजुअल गेमिंग मतलब है जो नॉर्मल टाइम पास वाली गेम होती है, गप्पे शप्पे वाली गेम होती है, उसको बोलते हैं कैजुअल गेमिंग। तो वो 60% वुमेन करती है। अगर जस्ट थिंक, वो कैजुअल गेमिंग में से उनका अगर इंटरेस्ट है गेमिंग में, तो अगर वो कैजुअल में से कोर गेमिंग मतलब वो आपका पबजी, BGMI, अभी पबजी तो नहीं है बट BGMI, फ्री फायर, बैटल ग्राउंड, क्लैश ऑफ क्लैंस, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड सच बहुत सारे हैव दैट इंटरेस्ट इन गेमिंग। बट मैं ये वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आपका अगर इंटरेस्ट है, आप इंक्लाइंड हो कैजुअल गेमिंग में भी, तो कैजुअल से आगे बढ़कर कोर गेमिंग की ओर बढ़ो और उसमें रुचि बनाओ, उसमें सीखो, टाइम दो, अच्छे से अपने आप को स्किलफुल करो, अपनी वो स्किल बढ़ाओ एंड जो भी तीन में से जो भी आपके लिए अच्छा है, अकॉर्डिंग योर चॉइस, अकॉर्डिंग योर स्किल सेट, योर इंटरेस्ट, यू हैव टू चूज ओनली वन फ्रॉम देम, देन आप एक्सपैंड कर सकते हो। बट अभी आप एक चूज करके अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। तो भाई साहब कैसा लगा? अभी एक और स्टैट हम लोग जानते हैं, आपको पता होगा लॉकडाउन में हम सभी की फेवरेट गेम कौन सी थी? पबजी नहीं, लूडो। लूडो ने लॉकडाउन में $20 मिलियन का रेवेन्यू करा था। जस्ट कैन यू थिंक अबाउट इट? मोर देन 5 करोड़ का रेवेन्यू किया था लूडो ने सिर्फ लॉकडाउन में। तो गेम तो भाई लोगों का इंटरेस्ट है, आपको पता ही होगा गेम में लोगों का इंटरेस्ट है। अभी BGMI एंड फ्री फायर के पीछे भी लोग पागल है, बट वो पागल होना नहीं है, बिकॉज इसके काफ़ी डाउनग्रेड भी हैं। बिकॉज एक चीज़ की अगर पॉजिटिवनेस है तो उसके नेगेटिव साइड्स भी हैं, और इस चीज़ के नेगेटिव साइड्स ज़्यादा है। बिकॉज वो जो हम कोर की बात कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल लेवल में डेवलपर बनना, डिज़ाइनर बनना, पूरा एक गेम प्लेयर बन जाना, वो सिर्फ 1% लोग करते हैं। बाकी 99% पीपल आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर एडिक्टेड बिहाइंड द गेम्स। वो लोग पूरे दिन गेमिंग करते हैं, सिर्फ गेम खेलते रहते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। जबकि वो गेम में अच्छे नहीं होते, सिर्फ टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं, उनको उसका कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी गेम खेलते हैं। इसमें मैंने रियल मनी गेम की तो बात ही नहीं की। आपने काफ़ी रियल मनी गेम सुना होगा, पैसा लगाओ और डबल पैसा पाओ, क्रिकेट मैच देखो उसका पैसे पाओ। मैं उन एप्लीकेशंस का नाम नहीं लेने वाला, बट आपको अच्छी तरीके से पता होगा काफ़ी ऐसी गेम आती है जहाँ पे आपको रियल में पैसे लगाने होते हैं एंड यू विल प्ले ऑन योर लक। आप अपने लक पे पैसा खोलते हो, अपने लक के हिसाब से लक को आजमा कर पैसा कमाते हो, बट वो लोग तो स्किल बोलते हैं। एनीवे, आप इस रियल मनी गेम पे भी लोग फंस रहे हैं। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, रियल मनी गेम्स वाले प्लेटफॉर्म और बढ़ रहे हैं एंड लोग इसके लिए एडिक्टिव हो रहे हैं। जैसे मैचेस चलते हैं, जैसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, लोग इसके पीछे पागल है यार। ऐसे ही लोग पागल हो रहे हैं इसके पीछे, पता नहीं व्हाट दे विल सी इन दिस गेम्स, कि वो इसके लिए एडिक्टिव हो रहे हैं, इनके बिना रह नहीं पाते, व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। बहुत कुछ है इसके पीछे, एक बहुत बड़ी फील्ड है रियल मनी गेम्स। प्लीज़ इसमें मत फंसना। आप गेमिंग में करना चाहते हो करो, कोर गेमिंग आप कर सकते हो, गेम डेवलपर बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो, पूरा वीडियो मैंने बना दिया उसमें कर सकते हो। बट प्लीज़ डू नॉट इंडल्ज इन रियल मनी गेम्स। जहाँ पे आपको रियल में मनी लगाना है वैसे में मत फंसो, और जहाँ पे आपको अपना लक यूज़ करके आपको वो गेम जीतना है वैसे में भी बिल्कुल मत पड़ो। वेरी 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 बैड। तो प्लीज़ ये एक डिस्क्लेमर है, वो आपको ध्यान में रखना है। एंड हाँ, अगर आप गेमिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीरियसली करो, हार्डवर्क, स्किलनेस सब कुछ आपको चाहिए होगा। एंड हाँ, गेम के पीछे बाकी सब छोड़ मत देना, बट हाँ उसके साथ साथ आप अच्छी तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ सकते हो, ई स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हो। बट हाँ, आपको एक प्रो प्लेयर बनना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो आप गेमिंग इंडस्ट्री में किस फील्ड में जाओगे? प्लेयर बनोगे, कंटेंट क्रिएटर बनोगे, डेवलपर बनोगे या डिज़ाइनर बनोगे? बता देना कमेंट बॉक्स में आपका क्या मानना है गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। क्या वो ग्रो करेगी या लोगों को डुबा ले जाएगी? प्लीज़ लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन द कमेंट बॉक्स। ये सब कुछ मैंने आपके लिए पूरा गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। नाउ कमेंट बॉक्स is open for you. You can tell whatever you want to tell about the gaming industry. कैसा लगा ये गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट की स्टडी, बता दीजिए वो भी कमेंट बॉक्स में। एंड यस, दिस इज इट फॉर टुडे। अच्छे लग रहे हैं ऐसे वीडियोस तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस, ऐसी और इंडस्ट्री पे वीडियोस बनेगी, हिस्ट्री से भी आपके लिए क्लैरिटी, जहाँ पे आप करियर में क्लैरिटी ले पाओ, डायरेक्शन ले पाओ। एंड हाँ, हमारी प्रॉब्लम्स तो है ही, हर प्रतिदिन प्रॉब्लम आती है, तो उन पे भी हम लोग सॉल्यूशंस लाते रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में, आई विल हैप्पी
टू आंसर दैट क्वेश्चन। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वी आर हियर टू गिव यू क्लैरिटी एंड डायरेक्शन in your life. Just subscribe the channel. This is Jay Panchal signing out.